मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार अब महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। इसके साथ ही अब महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों धड़ों के एक होने की चर्चा भी जोरों पर है। शरद पवार ने खुद कह दिया है कि अजीत की अंतिम इच्छा यही थी कि दोनों पार्टियों का विलय हो जाए। इस बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि बीते दिनों बारामती में एक मुलाकात हुई है। ये मुलाकात हुई है पार्थ पवार और शरद पवार के बीच में, और इस मुलाकात में आगामी विलय को लेकर चर्चा हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अभय हैं। अभय, इस मुलाकात को लेकर क्या अपडेट आई है? देखिए, कल तक ये बात कही जा रही थी कि अजीत पवार के निधन के बाद पवार फैमिली में कहीं ना कहीं स्प्लिट दिखाई दे रही है, क्योंकि कल जो शपथविधि हुआ उसमें ना शरद पवार वहाँ पर थे ना सुप्रिया सुले थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुनेत्रा पवार और उनके छोटे बेटे जय पवार मुंबई में जाके पार्टी का पूरा कामकाज देख रहे थे। तो दूसरी जगह पर पार्थ पवार शरद पवार से मिलने पूछे। तो देखिए, शरद पवार का तो ये कहना है कि अजीत पवार का मेमोरियल बनना है, वो बारामती में बनाया जाएगा। इस रिलेटेड पार्थ पवार उनसे मिलने आए थे, लेकिन उनके करीबी और अजीत पवार के करीबी किरण गुर्जर, जिन्होंने बारामती में एक तरीके से उनके राइट हैंड थे, उन्होंने कहा है कि ये जो मीटिंग थी उस मीटिंग के वक्त पार्थ पवार शरद पवार से मिले भी, और अजीत पवार की जो आखिरी इच्छा थी कि दोनों एनसीपी के जो गुट हैं उनको एक साथ लाया जाए, उस इच्छा के लिए हम काम करेंगे। बिल्कुल ये काम होगा और उनकी इच्छा पूरी होगी। इस तरीके की भी जो चर्चाएं थी वो वहाँ पर हुई। ये इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए, शरद पवार का गुट है, अजीत पवार जी का जो पहले वो गुट था, तो एक तरीके से उन्होंने अपना नेता सुनेत्रा पवार को घोषित कर भी दिया है, उन्होंने शपथ भी ले लिया। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लीडर्स है प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, ये विलय की बातों से अब एक डिस्टेंस बना के रख रहे हैं। वो नहीं कह रहे कि ये उनकी आखिरी इच्छा थी। एक वीडियो सामने आया था, वो जनवरी का वीडियो था, 17 जनवरी का। वहाँ पर उनका कहना है कि वो देखिए, वो जिला परिषद में जो एक अलायंस करनी थी उसके रिलेटेड था, विलय की बातों पे नहीं था। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि पवार फैमिली में पार्थ पवार ने अब वो एक जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया है कि कुछ भी करके मेरे पिता की जो आखिरी इच्छा थी, जो कि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय करना, वो पूरा करने के लिए वो अपने दादा से मिल रहे हैं। बिल्कुल। अब एक शरद पवार का बयान भी आया था सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले ही कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, अखबार के जरिए पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो उस बयान के भी कुछ मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, शरद पवार कई बार कुछ चीज़ें कहते हैं और उनके कई अलग अलग मतलब लगते हैं। जैसे वो जो बयान था या फिर वो जो प्रेस से वार्ता थी, उसमें उन्होंने क्या कहा कि देखिए, मुझे तो न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला कि शपथ विधि हो रही है। तो उन्होंने ये बात बोली कि पवार फैमिली ने ये डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने उसमें ये भी जिक्र किया था कि देखिए, वो उस पार्टी का निर्णय है और प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे उस पार्टी के नेता है तो वो लेंगे। इसका मतलब उन्होंने स्केपगोट भी बता दिया कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे इस पूरे गेम के पीछे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आगे वाले समय में जिस तरीके से ये पूरा समय होता है, 12 दिनों का मराठी संस्कृति और परंपरा के हिसाब से वो शोक का पीरियड होता है, उसके बाद डिसीजंस लिया जाएगा मर्जर के रिलेटेड, और वो उनकी आखिरी इच्छा थी। तो एक प्रेस वार्ता से उन्होंने 3 अलग अलग संदेश दे दिए थे। तो उसके मायने यही है कि पवार ये कह रहे हैं कि मैं इन डिसीजंस के पीछे नहीं हूँ। मेरा डिसीजन जो अजीत पवार के साथ चर्चा के बाद हुआ था वो था कि पार्टीज का विलय करना। 12 तारीख को उसकी एक तरीके से डिक्लेरेशन होने भी वाला था। अब ये भी बात कई नेता ने सामने रखी है। जयंत पाटिल ने सामने रखी है, जो एनसीपी शरद पवार गुट के पार्टी प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के, शशिकांत शिंदे, उन्होंने भी सामने रखी है कि हमारी मीटिंग्स कई बार हुई, 1-2 मीटिंग्स नहीं, कई मीटिंग्स हुई। उस मीटिंग का वीडियो भी सामने आया। इससे यही समझ में आता है कि अजीत पवार दोनों पार्टियों को, दोनों गुटों को एक साथ ला रहे थे। अभी शरद पवार नाखुश है इस सारी चीज़ों से, जिस वजह से कि जो दोनों जो नए नेता हैं बेसिकली प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, जिस तरीके से पार्टी को डिक्टेट करने का एक प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल ये भी है कि राज ठाकरे ने भी प्रफुल्ल पटेल पर निशाना साधा है बिना उनका नाम लिए। वो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हमारे दर्शकों का बता दीजिए। देखिए, राज ठाकरे अपनी तंज की शैली में ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी एक मराठी पार्टी और मराठाओं की पार्टी है, तो इसका जो नेता बनना चाहिए, इस सूबे को जो लीड करेगा, वो कोई पटेल नहीं तो पाटिल होना चाहिए। तो उन्होंने इनडायरेक्टली यही कहा है कि जो जिस तरीके से पटेल, प्रफुल्ल पटेल पार्टी को हाईजैक कर रहे हैं या फिर लीड कर रहे हैं इस पूरे टर्बुलेंस में, वो ना हो, और आगे जाके पार्टी का नेतृत्व जिस तरीके से, जैसे शिवसेना को पहले ठाकरे लीड कर रहे थे,
लेकिन ठाकरे सरनेम से हटकर वो पार्टी कोई शिंदे चलाने लग गई, कार्यकर्ता चलाने लगे। उसी तरीके से वो चाहते हैं कि पवार फैमिली का जो सरनेम है, जिसकी ये पार्टी है, वो बिल्कुल चौकन्ने रहे कि कोई पटेल आकर इस पार्टी को आपसे ना छीन ले। और इसी वजह से देखिए, प्रफुल्ल पटेल को बीजेपी का करीबी माना जाता है। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी को जब बीजेपी के साथ लेके आए तो उसके बाद कई सारी केसेस उनकी रिजॉल्व हो गई। तो कहीं ना कहीं ये एक डायरेक्ट डिक्लेरेशन था राज ठाकरे का कि पार्टी को संभालिए, पवार सरनेम को संभालिए, और मराठी पार्टी का नेता कोई मराठी बने, पटेल वगैरह ना बने। बिल्कुल, तो ये रही महाराष्ट्र की अभी पवार परिवार में जो भी पॉलिटिक्स चल रही है उसकी अब तक की अपडेट। जो भी कोई नई खबर सामने आती है उसे लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.